हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली कंफर्म करेंगे उनका ऑडियो वीडियो इट्स एक्सेसिबल। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। कर दीजिए कंफर्म, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। यस, कम ऑन क्विकली। जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली कंफर्म कर देंगे। चलिए आज की डिस्कशन को हम शुरू कर रहे हैं। आज की डिस्कशन जो है वो है इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर्स 27 के ऊपर, जहाँ पे जो रेगुलेटर्स हैं उनका डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है। और इन रेगुलेटर्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, IRDAI, PFRDA, ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। और यहाँ पे हम इस सेशन में सेबी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलें सेबी के क्वेश्चंस को टेकअप कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाई वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड? सेबी को एस्टैब्लिश क्यों किया गया, क्या पर्पस था? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमारा बनता है। सेबी को एस्टैब्लिश करने का रीजन क्या था? सेबी का फुल फॉर्म जो है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। To promote development of Indian economy, to regulate primary market, to ensure smooth functioning of capital market, to supervise controller of capital issues. So इसमें जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है वो है सी, इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है तो उस मार्केट की जो फंक्शनिंग है उसको स्मूथ हो, ये यकीनन बनाना। इससे पहले इनके कई सारे जो फंक्शंस हैं वो CCI, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, करता था। तो इसको इन्होंने रिप्लेस किया सेबी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सेबी? तो सेबी के कई सारे फंक्शंस हैं, हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा सेबी का फंक्शन नहीं है। तो चलिए सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स की। Read all options carefully. Protecting interest of the investors in securities, regulating business in stock exchanges, promoting fraudulent and unfair trade practices in security markets, regulating substantial acquisition of shares and takeover of companies. तो यहाँ पे हमने आंसर विच ऑफ दिस इज नॉट, तो नॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये आंसर प्रोवाइड करना है। और जैसा हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन सी बन रहा है, प्रमोटिंग फ्रॉडुलेंट, नो, इसका तो पर्पस है प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो इट इज नॉट टू प्रमोट, रादर इट इज टू प्रिवेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। चलें क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं, ट्राई करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट इंटरमीडियरीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी? इनमें से किन किन मार्केट इंटरमीडियरीज को सेबी रेगुलेट करता है? ओनली ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, ओनली मर्चेंट बैंकर्स एंड अंडरराइटर्स, ओनली कस्टोडियंस एंड डिपॉजिटरीज, ऑल ऑफ दीज। सो देर आर मैनी इंटरमीडियरीज इन द कैपिटल मार्केट। इनमें से किसको सेबी रेगुलेट करता है? रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। यस, मैं वेट कर रहा हूँ आपके सभी के आंसर्स की।
This response should come from all of you. तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा ऑल दी अबव, क्योंकि ये सारे के सारे इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर्स हैं, उनके आगे सब ब्रोकर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, देन अंडरराइटर्स हैं, देन कस्टोडियंस हैं, डिपॉजिटरीज हैं। इन सभी को रेगुलेट करता है सेबी, हु हैज़ द पावर टू पेनलाइज मार्केट इंटरमीडियरीज फॉर वायलेशन ऑफ सेबी एक्ट। अगर सेबी एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट किया जाता है तो इनमें से किसके पास वो पावर्स हैं कि वो मार्केट इंटरमीडियरीज को पेनलाइज कर सकता है, उनके ऊपर जुर्माना लगा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कंपनी लॉ बोर्ड, सेबी या कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली, अप्लाई योर माइंड और फिर आंसर प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए so what shall be the answer for question number 4? So आंसर यहाँ पे ऑब्वियस है, इट इज सेबी, बिकॉज सेबी इज regulator of capital market. What is the status of SEBI? SEBI का status क्या है? It is a subsidiary of Ministry of Finance. It is independent organization which regulates every aspect of securities market. It is accountable to controller of capital issues या it has no statutory powers. तो इनमें से status क्या लगता है SEBI का? So what is status of SEBI? SEBI का status क्या लगता है? So it is independent organization जिसको SEBI एक्ट में क्रिएट किया गया और ये सिक्योरिटीज मार्केट यानी कैपिटल मार्केट के हर एस्पेक्ट को रेगुलेट करता है। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। Question 6. Which of the following is a primary market intermediary regulated by SEBI? इनमें से कौन सा प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरी है जिसको सेबी रेगुलेट करता है? ब्रोकर्स, कस्टोडियंस, अंडरराइटर्स या FII? तो प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरी, इनमें कौन सा है जो प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरी है? तो दो तरह के मार्केट्स हैं, एक है सेकेंडरी मार्केट और एक है प्राइमरी मार्केट। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेट करता है प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरीज को। तो इनमें कौन सा लगता है कि वो प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरी है जिसको सेबी रेगुलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 6। सो आंसर हियर इज अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स क्या होते हैं? सो अंडरराइटर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस जो गारंटी करते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ ए पब्लिक इशू। और पब्लिक इशू अगर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता, जो इसका रिमेनिंग पार्ट होगा, तो फिर ये उसको सब्सक्राइब करेंगे। यानी ये रिस्क टेकर्स हैं। किस चीज़ के रिस्क टेकर्स हैं? पब्लिक इशू के फुल्ली सब्सक्राइब होने के रिस्क टेकर्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरीज रेगुलेटेड बाय सेबी? इनमें सेकेंडरी मार्केट का रेगुलेटर इंटरमीडियरी कौन है जिसे सेबी रेगुलेट करता है? रजिस्ट्रार्स टू द इशू, बैंकर्स टू द इशू, वेंचर कैपिटल फंड्स या डेप्टीज? सॉरी फ्रेंड्स, secondary market intermediary regulated by SEBI. Who is that? So it is venture capital funds. So they are basically investors
जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्यूटी ऑफ सेबी विद रिगार्ड टू सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SROs? सो सेबी की ड्यूटी क्या है जब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं? टू प्रोहिबिट देयर एग्जिस्टेंस, to promote and encourage their existence, to regulate their existence, or to call for their elimination. So question number 8, what will be the answer for question number 8? Question number 8, what will be the answer? So सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपने मेंबर्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। तो इनको प्रमोट करना और इनकी एग्जिस्टेंस को एनकरेज करना, ये सेबी की ड्यूटीज के अंदर फॉल करता है। Which of the following is not a function of SEBI with regard to regulation of securities market? अगर हम सिक्योरिटी मार्केट की रेगुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेबी का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? ध्यान रखना, आंसर हमने देना है विच इज नॉट ए फंक्शन। प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, रेगुलेट सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज, लिविंग इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम सिक्योरिटी ट्रेडिंग, या promoting investors education and training of intermediaries of securities market. Question number 9, कौन सा आंसर लगता है that is appropriate? For question number 9 हमने बताना है which is not a function of SEBI. Question number 9, what shall be the answer? प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, ये तो फंक्शन है। रेगुलेट करना सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज, ये भी है। लिविंग इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सिक्योरिटी ट्रेडिंग, ये सेबी का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन, यस ये भी फंक्शन है। तो ऑप्शन हमारा आंसर सी रहा। Question number 10, what are powers of SEBI with respect to conducting inquiries and audit of market intermediaries? हमने बतानी है सेबी की पावर्स किस कॉन्टेक्स्ट में? इंक्वायरी कंडक्ट करना, ऑडिट कंडक्ट करना मार्केट इंटरमीडियरीज का। तो ये हमारे अलग अलग ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए कौन सी ऑप्शन हमें लगता है कि दैट इज द एप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, read all options carefully. Yes, quickly. Question number 10, what will be the answer? तो आंसर here is A. इंक्वायरीज कंडक्ट करना, ऑडिट कंडक्ट करना, इंस्पेक्शन कंडक्ट करना, सभी मार्केट इंटरमीडियरीज का, और अगर ज़रूरत पड़ी है तो फैसला करना, एडजुडिकेट द ऑफेंसेस, तो जो उल्लंघन हुए हैं उनके ऊपर फैसला देना। एंड दिस इज डन बाय सेबी अंडर सेबी एक्ट 1992। क्वेश्चन नंबर 11, what type of companies can board, that means SEBI, inspect in relation to insider trading or fraudulent trade practices? So SEBI किस तरह की कंपनीज को इंस्पेक्ट कर सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? ओनली लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, ओनली पब्लिक कंपनीज दैट आर नॉट इंटरमीडियरीज, एनी प्राइवेट कंपनी, या ऑल पब्लिक कंपनीज इंक्लूडिंग इंटरमीडियरीज? तो किन कंपनीज को वो इंस्पेक्ट कर सकता है, किस एस्पेक्ट को लेकर के? इनसाइडर ट्रेडिंग के एस्पेक्ट को लेकर के या फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस के एस्पेक्ट को लेकर के?
सो देखिए, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करिए। तो आंसर हमारा बनता है सभी पब्लिक कंपनीज इंक्लूडिंग इंटरमीडियरीज। सो जितने भी इंटरमीडियरीज हैं और पब्लिक कंपनीज हैं, सारी की सारी, वेदर दे आर लिस्टेड और दे आर नॉट लिस्टेड, तो सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट पावर्स डज बोर्ड मींस सेबी हैव इन रिलेशन टू इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स and a document of a company suspected of insider trading and fraudulent trade practice? Same powers as a criminal court, same powers as a civil court, limited powers to request documents और no powers। सेबी की हमने पावर्स बतानी है, बुक्स को इंस्पेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना, जहां इनसाइडर ट्रेडिंग का डाउट है, सस्पेक्शन है, या फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 12, सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12? तो हियर आंसर विल बी सेम पावर्स एज सिविल कोर्ट। सेबी को क्रिमिनल कोर्ट की पावर्स नहीं दी गई हैं, सेबी को सिविल कोर्ट की पावर्स दी गई हैं इन द मैटर ऑफ inspection of books and documents suspected of insider trading or fraudulent trade practices. Which of the following measures can board means SEBI take pending or after investigation or inquiry for protection of investors or the security market? Read question carefully और फिर options को भी carefully पढ़िए। तो ये इसकी options हैं, सभी options को carefully पढ़िए। Which of the following measures can SEBI take pending or after investigation for protection of investors or securities market? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर किसी भी कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग को रोक देना, allow persons associated with the securities market to buy, sell or deal in securities, suspend any office bearer or any stock exchange और सेल्फ एक्सेप्टेबल रेगुलेटरी फ्रॉम होल्डिंग सच पोजीशन, या सभी के सभी। सो क्वेश्चन नंबर 13, सस्पेंड ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सो जिस कंपनी के बारे में ऐसा लगता है देयर इज अ प्रॉब्लम, उस कंपनी की सिक्योरिटीज की जो ट्रेडिंग है, सेल परचेज है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, उसको स्टॉप कर देना, रोक देना। Which of the following can SEBI do to protect investors with regard to issuing of prospects or offer documents or advertisements soliciting money for issue of securities? So इनमें से SEBI क्या कर सकता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्ट इशू करती है या ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करती है या एडवर्टीजमेंट करती है जिसमें वो पैसा मांग रही है लोगों से फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं ए, बी, सी और डी। So which option appears to be okay? Prohibit any company from issuing such a document, specify conditions subject to which such a document may be issued, both A and B, या neither A nor B? Question number 14. So question number 14 के लिए आंसर हमारा बनेगा C, दोनों ही A भी और B भी, यानी आंसर हमारा बना C। Without prejudice to provisions of which act can SEBI specify a requirement for listing and transfer of securities? So किसी भी prejudice के बगैर किस एक्ट के वो प्रोविजन है जिसके अंतर्गत SEBI स्पेसिफाई कर सकती है लिस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज? कंपनीज एक्ट 1956, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, both A and B, या none of these? Question number 15, which appears to be the answer?
क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सो यहाँ पे एक्ट है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. What is the maximum period for which SEBI can attach one or more bank accounts of the intermediary or any person associated with securities market? कोई भी पर्सन जो सिक्योरिटीज मार्केट के साथ एसोसिएटेड है या कोई इंटरमीडियरी है, सेबी उनके बैंक अकाउंट को अटैच कर सकती है, एक या ज़्यादा बैंक अकाउंट्स को. तो मैक्सिमम पीरियड कितना है? 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स. तो वो पीरियड कितना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल. क्वेश्चन नंबर 16. सो दिस पीरियड इज 1 मंथ. 1 महीने का ये पीरियड है. चलिए फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है, क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर लेंगे. और साथ में मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम पास में आता है तो कॉन्सेप्ट की पहले अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद उसमें जो क्लैरिटी चाहिए कंसेप्ट में, वो आती है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके. और अगर आप चाहते हैं कि जो भी कंसेप्ट आप अंडरस्टैंड करें उनमें अच्छी क्लैरिटी आए, तो उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना मत भूलें. यानी जितना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, उतना ही उसको प्रैक्टिस करके क्लैरिटी लेके आना है. और क्लैरिटी आने का पर्पस है कि एग्ज़ाम में बड़ी आसानी से क्विकली हम आंसर कर पाएंगे, तो वो हमें मिनिमम मार्क्स स्कोर करने में बहुत यूज़फुल रहता है. तो हमारे क्वेश्चन बैंक को अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, जो हमारी ऐप के अंदर अवेलेबल है, तो उस क्वेश्चन बैंक को ज़रूर अवेल करें और उसको अच्छे से करें. और मीनवाइल मैं नोट कर रहा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है. अगर आप लाइव क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं, रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं, तो अगर आप लाइक या डिसलाइक को कंप्लीट करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट से इसको एनकरेजमेंट मिलती है टू वॉच द वीडियो एंड टेक बेनिफिट. चलिए आगे चलते हैं. लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What type of assets can SEBI direct any intermediary or any person associated with the securities market in any manner not to dispose of or alienate? तो सेबी किस प्रकार के जो एसेट्स हैं इंटरमीडियरीज के या किसी भी पर्सन के जो सिक्योरिटीज मार्केट के साथ एसोसिएटेड है, तो वो पर्सन डिस्पोज ऑफ ना करे या अपने एसेट्स को अलाइनेट ना करे, ट्रांसफर ना करे. Assets forming part of any transaction under investigation, any asset of the intermediary, any asset of any person associated with the securities market या any asset of the company under investigation. Question number 17. तो क्या आंसर बनता है? Question number 17. What shall be the answer? तो आंसर हियर इज एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन. अगर कोई ट्रांजैक्शन सेबी के इन्वेस्टिगेशन में उससे रिलेटेड कोई भी एसेट, तो उसके लिए सेबी दिस एक्शन, दिस ऑर्डर कैन पास. विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन सेबी स्पेसिफाई बाय रेगुलेशंस? तो रेगुलेशंस इशू करके सेबी इनमें से क्या स्पेसिफाई कर सकता है? तो ये हमारे पास ऑप्शन आंसर्स हैं. सभी ऑप्शंस को रीड करिए केयरफुली और फिर आंसर प्रोवाइड करें. सो सेबी कैन स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन. तो इनमें से किसके लिए सेबी इशू कर सकता है रेगुलेशन? मैटर्स रिलेटेड टू इशू ऑफ कैपिटल मार्केट, मैटर्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, मैनर इन विच सच मैटर शैल बी डिस्क्लोज्ड बाय द कंपनी, या ये सारे के सारे ही?
तो आंसर इज ऑल दीज अबव। सो सभी केसेस में स्पेसिफाई कर सकता है रेगुलेशन। For what reason can the board suspend? Board means SEBI. Suspend trading of any security in a recognized stock exchange. किस कारण, कौन सा वो रीजन है जिसके कारण सेबी सस्पेंड कर सकता है ट्रेडिंग किसी भी सिक्योरिटी की रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर? In the interest of investors or securities market, if a company has been indulging in insider trading or fraudulent trade practice, if company's books or documents are being inspected, none of these. तो इनमें से कौन सा वो रीजन है सस्पेंड करने का ट्रेडिंग को? Question number 19. Which is that reason? So that reason is in the interest of investors or the securities market. अगर ये securities market के हित में है या investors के हित में है तो SEBI can do this. What is maximum period for which SEBI can attach bank account or accounts? तो ये हमारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। तो आंसर 1 महीना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। When can SEBI exercise its powers to investigate? सो सेबी की जो पावर्स हैं इन्वेस्टिगेट करने की वो किस समय वो यूज़ कर सकता है? व्हेन देयर आर नो ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज, व्हेन ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज आर बीइंग डेल्ट विद इन ए मैनर डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटी मार्केट, व्हेन ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज आर ओनली बीइंग डेल्ट विद इन ए मैनर बेनिफिशियल टू इन्वेस्टर्स, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट शैल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 21, क्या आंसर रहेगा 21 के लिए? तो आंसर रहेगा बी, व्हेन ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी आर डेल्ट विद इन ए मैनर डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटी मार्केट। तो जब सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन इस प्रकार से हो रही हैं जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं सिक्योरिटी मार्केट में है उनका इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है वो। व्हेन कैन सेबी पास ऑर्डर्स फॉर सीज एंड डिजिस्ट प्रोसीडिंग्स? तो सेबी सीज एंड डिजिस्ट प्रोसीडिंग्स ऑर्डर कब पास कर सकता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सो व्हेन कैन सेबी पास एन ऑर्डर फॉर सीज एंड डिजिस्ट? सो सीज होता है रोक देना और डिजिस्ट होता है डिस्करेज करना फॉर डूइंग समथिंग। So answer here is when someone has violated provisions of SEBI Act. अगर किसी ने SEBI Act के provisions को violate किया है, उल्लंघन किया है अगर उनका। What can SEBI do if it finds a person has violated provisions of the Act? Act means यहाँ पे SEBI Act 1992 फाइन कर सकता है उनको, इम्प्रिजन कर सकता है उनको, require them to seize and desist from committing or causing such a violation, या none of these। तो इनमें से क्या कर सकता है सेबी, कौन सी पावर्स को यूज कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 23, सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23? एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। So answer here is C, require them to cease and desist from committing or causing such a violation। वो उस तरह का उल्लंघन ना करें तो उसको वो बंद करें या आगे के लिए वो ना करें उल्लंघन को। तो इस प्रकार का ऑर्डर सेबी पास कर सकता है अगेंस्ट दैट पर्सन। चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस सेशन से रिलेटेड तो इसी वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है
तो उस कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई अदर क्वेरी है तो उसके लिए आप इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप है NSToor ऐप, तो इस ऐप का जो मैसेज बॉक्स है तो वहाँ अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं एंड वी विल सूटेबली रिप्लाई एंड हेल्प यू। तो चलिए अब आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। तो और सेशंस में हम डिस्कशन करेंगे और रेगुलेटर्स के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।